सनातन धर्म के संवाहक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर के पूर्णतः सनातन धर्म को स्थापित किया। धर्म पर कोई विपत्ति आए तो उसकी रक्षा के लिए एक सेना तैयार की, जिसको हम लोग नागा सन्यासी कहते हैं। सब चीज पर कब्जा हुआ, चाहे मुगलों का राज रहा, चाहे अंग्रेजों का राज रहा, परंतु अखाड़ों पे आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर जो सेना है उसके हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों विराजमान हैं। इस कुंभ मेला का आयोजन पूर्णतः सनातन युक्त और विकार मुक्त किया गया। जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सनातन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज, इनका सम्मान सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी करेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज प्रख्यात संन्यास परंपरा के तेजस्वी आचार्य हैं। आप वेदांत, योग और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में समर्पित है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सनातन संस्था की गुरु परंपरा शंकराचार्य टोटकाचार्य जी से शुरू हुई है। यह परंपरा आज बालकानंद गिरिजी महाराज जी जो आए हुए हैं तो उनकी ही वो आनंद परंपरा है। संस्था के श्रद्धावान परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इनके गुरु अनंतानंद साई जी तथा उनके दादा गुरु चंद्रशेखरानंद जी, ये भी आनंद अखाड़ा से ही थे। हम महाराज जी के प्रति अनंत कोटि कृतज्ञ हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सनातन धर्म की। मंच पर उपस्थित सभी सनातन धर्म के संवाहक महापुरुष और इस संस्था के संस्थापक, सनातन जो संस्था है जिसका आज हम लोग जिसके प्रांगण में खड़े होकर के सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको स्थापित करने वाले उनके महापुरुष जिनका आज प्राकट्य दिवस भी है, ऐसे अवसर पर उनको बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग सनातन राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि सनातन धर्म के संवाहक कौन थे। सनातन धर्म के संवाहक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर के पूर्णतः सनातन धर्म को स्थापित किया और उसकी रक्षा करने के लिए 4 मठों को स्थापित किया। और धर्म पर कोई विपत्ति आए तो उसकी रक्षा के लिए एक सेना तैयार की, जिसको हम लोग नागा सन्यासी कहते हैं। जब से हमारे अखाड़े शंकराचार्य जी ने निर्माण करके बनाए, उन अखाड़ों के अंतर्गत जब से सेना का निर्माण हुआ, तब से आज तक सब चीज पर कब्जा हुआ, चाहे मुगलों का राज रहा, चाहे अंग्रेजों का राज रहा, परंतु अखाड़ों पे आज तक कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर जो सेना है उसके हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों विराजमान हैं। तो आज पुनः हम लोगों के हृदय में जो जागृति आनी चाहिए, जिस विवेक की आज आवश्यकता है, उस विवेक का संकेत आप लोगों को इस बार कुंभ में मिला।
धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों के संयोग से, क्योंकि धर्म सत्ता के प्रमुख इस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज और राज सत्ता के प्रमुख इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री जी, और इस कुंभ के आयोजन के में जिनका पूर्णतः योगदान रहा ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब इन लोगों के आपस में गोष्ठी हुई कि इस कुंभ मेला को पूर्णतः सनातनी बना करके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सनातन के अंकुर को जागृत करना है, तो इस कुंभ मेला का आयोजन पूर्णतः सनातन युक्त और विकार मुक्त किया गया। इस कुंभ मेला में जातिवाद से अलग हटकर के केवल सनातन को जागृत करते हुए 67 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 67 करोड़ व्यक्तियों को एकत्रित करने के लिए इसका पूरा श्रेय हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और हमारे अखाड़े और हमारे नागा सन्यासी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ऐसा बीज अंकुर किया कि हम जातिवाद से उठकर के अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने एकजुट होने का परिचय दें। तो वो परिचय इस कुंभ मेला में मिला। इस समय आवश्यकता है हमको कौन से विवेक की? इस समय आवश्यकता है हमको अपने सनातन की जानकारी की और अपने जो सनातन के संस्कार हैं उनकी जानकारी की, और उसमें सहयोग करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को, प्रत्येक महिला को, क्योंकि माता से धर्म जागृत होता है, माता से संस्कार जागृत होते हैं। जब तक हम अपने संस्कारों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम सनातन राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने संस्कारों को पहचान जाएंगे, अपनी ताकत को पहचान जाएंगे, अपने बल को पहचान जाएंगे, अपने ज्ञान को पहचान जाएंगे, अपने विवेक को जागृत कर लेंगे, तब हम पूर्णतः इस संकल्प के साथ ये सनातन राष्ट्र जो बनाने की हम बात कर रहे हैं, इस सनातन राष्ट्र को पुनः प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित कर पाएंगे। तो आज आवश्यकता है हमको सनातन राष्ट्र में बनाने के लिए संकल्प किन चीज़ों का लेना है। जिस प्रकार हमारे सन्यासियों ने इस बार एक प्रदर्शन किया कि सनातन की महत्वता गंगा में स्नान करने से 3 प्रकार के पापों को मुक्त कर देती है, कायक, वाचक और मानसिक। और जो इस कुंभ मेला में स्नान करने नहीं गया उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे से कुछ छूट गया है। ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पैदा करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सन्यासियों ने किया। जब ऐसा भाव हमारे सन्यासी और हमारे देश की धर्म सत्ता और राज सत्ता प्रत्येक हृदय में ऐसा भाव पैदा कर देगी तो ये देश हमारा सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा। और सनातन राष्ट्र पहले भी था और पुनः उसकी सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए हर एक घर से एक व्यक्ति रोड पर आकर के कहेगा कि मैं सनातनी हूँ, मेरा परिवार सनातनी है। यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं कि हमको जिस प्रकार इस कुंभ मेला से युवाओं को सनातन का लक्ष्य मिला है, इस सनातन की जानकारी हुई है, एकजुटता हमारे अंतःकरण में आई है, उसी संकल्प के साथ हम पुनः अपने हृदय में सनातन को स्थापित करते हुए उनकी परंपराओं को, उनके संस्कारों को पुनः अपने अंतःकरण में याद करते हुए अपने विवेक के द्वारा अपने पुत्रों को और पुत्रियों को देना प्रारंभ कर दें, जिससे कि हमारे पुत्र और पुत्रियां पूर्ण से सनातनी हो जाएं और सनातन धर्म की परंपराओं को मानने लगें। इतना कहकर के मैं यही कहूँगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
जय श्री राम। मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये पीठ आनंद अखाड़े की पीठ है और इस पीठ में सनातन संस्कृति का उद्वेग यहाँ से हुआ है। तो मैं अपने अखाड़े की तरफ से संकल्प लेके कहता हूँ कि इस पीठ के साथ हमारा पूरा अखाड़ा, पूरे नागा सन्यासी हर बात के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। जय तू हिंदू राष्ट्रम। जय तू हिंदू राष्ट्रम।